का भी सम्मान करना चाहेंगे। हमारे परिषद के मुख्य संरक्षक हैं श्री राजकुमार जी केजरीवाल। जय भारत। कोलकाता के जीडी बिरला सभागार में रविवार 16 मार्च 2025 साढ़े 5 बजे से रामगढ़ नागरिक परिषद द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का आयोजित किया गया। आमंत्रित कविगण पद्मश्री सुरेंद्र जी शर्मा, अरुण जी जैमिनी, चिराग जी जैन, मनीषा जी शुक्ला मौजूद रहे। समारोह अध्यक्ष श्री पवन जी रुइया, प्रधान अतिथि श्री ललित जी प्रहलाद का मौजूद थे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी जालान, सचिव राधेश्याम जी सोनी, मुख्य संयोजक राजकुमार जी केजरीवाल, कोषाध्यक्ष अजय कुमार जी छाजेड़, जगदीश प्रसाद जी गारोदिया संयोजक रहे। जय भारत। श्री ओम चैनल से पिंकी मैरतिया। ये सम्मानित किया और निरंतर वो रामगढ़ प्रवासी को जोड़े रखे हुए हैं और निरंतर प्रोग्राम करते हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद। मैं आदरणीय श्री सज्जन कुमार जी से निवेदन करूंगा, दोस्त आपके प्रेरणादायक दो शब्द हम लोगों को आज कहें। यह हमको पहला मौका है कि रामगढ़ नागरिक परिषद के सामने आप आए हैं और हमको कुछ सुनने को, आपसे प्रेरणादायक शब्द सुनने को मिलेंगे। आपसे निवेदन है, आप आइए। मंचासित सभी विभूतियां, सज्जनों एवं देवियों, मुझे पहले भी रामगढ़ नागरिक परिषद के कार्यक्रमों में आने का सौभाग्य मिला है। हमारे परम श्रद्धेय श्याम सुंदर जी केजरीवाल, जिनके साथ में अन्य कई संस्थाओं में भी जुड़ा हुआ था, उनका मेरे पर विशेष अनुग्रह था। सर्वप्रथम मैं आप सबको होली की हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं। और जैसा आप सबको विदित है, रामगढ़ सेठों की नगरी, और सेठ ऐसे ही नहीं बनते, सेठ अपने कार्यों से बनते थे। तो रामगढ़ में एक समय रहा था जब साधनों का अभाव था, व्यापार का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं था। तो उस समय वहाँ के लोगों को निकलकर अलग अलग जगह जाना पड़ा भारत के अंदर, उसमें कलकत्ता भी एक है और भारत से बाहर भी। लेकिन रामगढ़ की विशिष्टता रही कि अपना व्यापार बढ़ाने के साथ साथ वो हमेशा समाज के प्रति भी जो उनका दायित्व था उसके प्रति हमेशा सचेत रहे। जहाँ भी गए उन्होंने स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाएं और सेवा के कई प्रकल्प उन्होंने लिए। तो ये देश का सौभाग्य रहा कि रामगढ़ की निवासी जो वहां से निकलकर प्रवासी बनकर जगह जगह गए। ये मंटू राम जी प्रहलादका के सुपुत्र हैं। आपकी पितृभूमि रामगढ़ है। रामगढ़ में आपके बुजुर्गों ने एचपी प्रहलादका हाई स्कूल और प्रहलादका हॉस्पिटल की स्थापना की थी, जो कोई समय में बहुत ही फेमस था और रामगढ़ की जनता ने भरपूर इसका लाभ उठाया था। आपका रियल एस्टेट का व्यवसाय है। आप एक जागरूक समाज सेवी व्यक्ति हैं। कलकत्ता में आपने मारवाड़ी संस्कृति मंच की स्थापना की है। इसका उद्देश्य मारवाड़ी कला संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह संस्था समाज में बढ़ रही अपसंस्कृति, दिखावा और फिजूल खर्ची एवं युवाओं में बढ़ते व्यसन आदि पर नियंत्रण के लिए सामूहिक अन्य सामाजिक संस्थाओं से मिलकर प्रयास कर रही है। समाज में ऊंचा बड़ा बनने के लिए मारवाड़ी समाज ब्याह शादियों में अनगिनत पैसा खर्च करता है, जिससे मध्यम एवं निम्न वर्ग को विवश होकर के कर्जा लेकर और ये सब कार्य करवाने पड़ते हैं और वह वर्ग जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहता है। मध्यम एवं निम्न वर्ग इस संस्थाओं से बड़े परिवर्तन की आशा कर रही है। आशा करते हैं भविष्य में आपके ये प्रयास सफल होंगे
आप एक मिलनसार, कर्मठ कार्यकर्ता एवं सेवाभावी व्यक्ति हैं। समय निकालकर हमारे समारोह में आए और समारोह की शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका सम्मान करेंगे परिषद के कमेटी मेंबर श्री गौतम जी नारसरिया। गौतम जी। हमारे परिषद के अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश जी जालान। आप समाज सेवी श्री स्वर्गीय श्री जयदयाल जी जालान के सुपुत्र हैं। वर्तमान में आप परिषद के अध्यक्ष हैं। पहले आप मंत्री भी रहे हुए हैं और रामगढ़ के श्री कृष्ण गौशाला के भी आप जो है सचिव थे। आप जन सेवा के कार्यों में सदैव अग्रणी रहते हैं। आपने कोरोना के संकट काल में सदस्यों से लाखों रुपया इकट्ठा करके अपनी मातृभूमि रामगढ़ के गरीब लोगों को 2 बार खाद्य सामग्री वितरित करवाई एवं वहां की भयंकर सर्दी में गरीब परिवारों को 1500 कंबले वितरित कराकर उनकी सहायता की। आप कर्तव्यनिष्ठ, जागरूक, समाज सेवी एवं मिलनसार व्यक्ति हैं। हम सब आपके स्वस्थ जीवन में लंबी आयु की कामना करते हैं। आपका सम्मान करेंगे कोषाध्यक्ष श्री अजय जी छाजेड़। श्री अजय जी छाजेड़। हमारे परिषद के सचिव हैं श्री राधेश्याम जी सोनी। आप स्वर्गीय बच्चराम जी सोनी के सुपुत्र हैं। आपकी पितृभूमि रामगढ़ रही है। आपका जवाहरात एवं औषधि का व्यवसाय रहा है। आप अनेक सामाजिक संस्थाओं और कमेटी से जुड़े हुए हैं। आप बड़ा बड़ा लाइब्रेरी एवं विशुद्धानंद मारवाड़ी हॉस्पिटल के कमेटी मेंबर एवं सहमंत्री रहे हैं। आप बहुत ही मिलनसार एवं निस्वार्थ समाज से व्यक्ति हैं। आपका सम्मान करेंगे सह सचिव श्री आनंद जी नारसरिया। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन हमारे जगदीश जी गाड़िया अंकल ने किया है। ये हमारे पूर्व प्रेसिडेंट और पेट्रोल मेंबर में से एक है। ये सारा कार्यक्रम का हमेशा से रूपरेखा इनका सजाया हुआ होता है, चाहे वो दिवाली का हो, चाहे वो होली का हो। तो हम पूरा रामगढ़ नागरिक परिषद परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आयु में मुझसे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि 40 की उम्र के बाद हम महिलाएं बहुत समझदार हो जाती हैं, बशर्ते हम खुद को 40 का मान लें। बहुत अच्छे। ये मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। अच्छा, हमारी कोई गलती हो भी नहीं सकती। मैंने देखा है महिलाओं को सफाई देती हैं, नहीं हाँ मेरे से नहीं होते, हाँ मेरे से होते हैं, क्या बिगाड़ लो। स्त्री होने का मतलब है कि हम गलत और सही की परिधि से बाहर हैं। सारी बातें, सारे सवाल, सारे जवाब इन पुरुषों के गलत होते हैं, दोषी हमें देते हैं। अच्छा। अब मैं साबित कर सकती हूँ। आज ही मैं तैयार हो रही थी, मेरे पतिदेव कहने लगे कितना समय लगाती हो, लेट हो जाओगी, तुम्हारा कार्यक्रम छूट जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि ये पुरुष ऐसे सवाल क्यों करते हैं। भाई एक बार मैंने कह दिया कि मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रही हूं, तो फिर हर आधे घंटे में पूछने का क्या मतलब है।
हमारी 5 मिनट होने तो दो, हमारी घड़ी अलग है। अच्छा एक तो ना और सुना होगा यहाँ बैठी सब महिलाओं ने, हम तो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, तुम्हें पता नहीं क्यों इतना समय लगता है। कौन समझाए, खिचड़ी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, शाही पनीर बनने में समय लगता है। हाँ, मेरे अनुभव थोड़े ताजा है, इसलिए मेरे जख्म भी ताजा है। 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई है, ब्राह्मण कुल में जन्मी हूँ, जैनियों में मेरा ब्याह हुआ है। अभी शादी के बाद पहली बार अरुण जी से मिलना हुआ, कहने लगे मनीषा शादी की बहुत बहुत बधाई हो, बुरा मत मानना लेकिन मेरी जैनियों से बनती नहीं है। मैंने कहा भाई साहब इसमें बुरा मानने की क्या बात है, शादी के बाद तो मेरी नहीं बन रही। बुरा क्या मानना, ऐसी बातों का बुरा नहीं मानकर जो हो ऐसा हो। अच्छा ऐसा नहीं है कि लोग सवाल ही ऐसे करते हैं, जवाब भी ऐसे देते हैं, आप आजमा कर देख लीजिएगा। एक दिन मेरा मूड अच्छा था, मैंने लाड में पूछ लिया, ये बताओ तुम्हें सुंदर लड़कियां पसंद है या समझदार? बोले ना सुंदर ना समझदार, मुझे तो तू पसंद है। तब से लेकर आज तक सोच रही हूँ ये कमेंट था या कॉम्प्लीमेंट? बाजार जा रही थी, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई मार्केट जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बता दो। बोले मेरे लिए तो थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा चैन, थोड़ी सी शांति लेती है। मैंने कहा पागल आदमी, इसके लिए मुझे मार्केट नहीं मायके जाना होगा। आइए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, देखना चाहती हूँ हंसी ठहाकों के बीच आप लोग कविता को किस तरह सहेजते हैं। सुनिएगा कि किसी जवाब का कब इंतजार करता है, किसी जवाब का कब इंतजार करता है, वही सवाल मुझसे बार बार करता है। उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ। कभी वो जय भारत। आपको परिचय दो। मेरा नाम ओम प्रकाश जाला, मैं रामगढ़ नागरिक परिषद से कम 25 वर्ष से जुड़ा हूँ और मैं आकर रामगढ़ नागरिक के साथी प्रोग्रेस करूँ और आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरे से जो काम होता है मैं करता हूँ। सर आज को प्रोग्राम के बारे में बताओ। आज का जो प्रोग्राम है इसका अध्यक्षता पवन जी गुड़िया कर रहे हैं जो हमारे गांव के से, और इसमें मेन अतिथि है पवन जी प्रहलाद का, जो ये मारवाड़ी संस्कृत मंच चलाते हैं वर्षों से, वो आज आए हुए हैं। तो मैं पहले स्टार्टिंग में बिना निवेदन में नोटरी करता था, तो यहाँ से यहाँ तक आया। अच्छा सर, मैं भारत हूँ फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि भारत को केवल भारत बोला जाए न कि इंडिया, इसमें आपकी क्या विचार? चलाइए, हम आपके साथ तालियां बगैर से आप सबको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको होली की शुभकामनाएं। बस इतना ही चाहता हूँ, होली आगे से रंग लगाने का त्योहार नहीं होना चाहिए, रंग उतारने का त्योहार होना चाहिए, क्योंकि हमारे चेहरे पर जातीयता के ऊंच नीच के, धर्म के, मुल्क के इतने रंग चढ़ चुके हैं कि हमारा असली चेहरा क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा। असली चेहरा दिख जाए तो हमें लग जाए कि हम हिंदू मुसलमान बाद में हैं, पहले इंसान है। तो हम बोल देंगे तुम दुबई को कौन लोगे तो हाथ कांप रहा था। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में 90% पति अपनी पत्नी को लेकर आता है, इसलिए नहीं लाता कि उसे प्यार करता, इसलिए लाता खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कह नहीं पाता, मुझसे क्या लगा था।
भाई वर्ग के बच्चों को खुद दो, अपनी लड़ाई को वहां सब कुछ तय हो जाए। कई बार मुझे ऐसे लगता है जैसे देश के पतियों ने मुझे सुपारी दी हुई हो, हम तो कुछ नहीं कह रहे, तू कह दियो हमारी तरफ से। मैडम रिकॉर्डिंग बंद कर, बंद कर दो, करवाता क्योंकि आज रिकॉर्ड करके कल अपने पति को हंसाओगी। मेरे भरोसे क्या किया था क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपने पति को हंसाओ, मेरे भरोसे का कोशिश कर। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होगा। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक है। वाह 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 वाह। मुल्क में अभी दिल्ली में चुनाव हुए, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतना तो क्या? जमा कर लो, इसमें मेरा ना आए, हम टेंशन रखते ही नहीं किसी भी मामले में। दरअसल मन का साफ होता है, जो मन में उस जबान पे। वो एक मुकदमा चल रहा था, जो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछी, बोले ताई वो जाना है? हूँ जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तो छोड़ के चली गई। बेचारा वकील सन रह गया, उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूँ, करनैल काने का छोरा है वो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया। दरअसल हम हर संबंध को हास्य रस में जीते हैं। किराएदार मकान मालिक तक के संबंधों में हास्य रस है। वो किराएदार पहुंच गया मकान मालिक के पास, बोले कैसा कमरा है? कुछ किराए में दिया है, वहां तो चूहे डांस कर रहे हैं। और बोले तू क्या चाह रहा है? 1000 रुपए माधुरी दीक्षित करना चाहिए। एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर, एक पहर ठहरी सखी कान्हा जी के ठौर, पहुंची कोई और थी लौटी कोई और। बस पहुंचने से लौटने के बीच की इसी यात्रा को श्रृंगार कहा जाता है। जोरदार तालियां बजाएं। मैं मंच की पहली पारी खेलने के लिए आवाज देता हूं मनीषा शुक्ला जी को, आपकी तालियों के लिए। बहुत आभार। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और हिंदुस्तान के सबसे मीठे शहर के सबसे मीठे लोगों को मंच की ओर से प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के बीच आकर। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और कैसे हैं आप लोग रामगढ़ वालों? हाँ, ये मैंने कहा मैं हालचाल पूछ लूं, वरना शोले फिल्म के बाद रामगढ़ वालों से एक ही सवाल किया जाता है, होली कब है? पहले क्रम में काव्य पाठ के लिए हाजिर हूं। मुझसे होकर धीरे धीरे आप लोग हमारे गब्बर सिंह तक पहुंचेंगे। मुझे नहीं पता आपने कभी किसी कवि सम्मेलन में कवित्री को ओपनिंग करते देखा है या नहीं देखा है, लेकिन इतनी शानदार टीम में ओपनिंग करने का मेरा ये पहला अनुभव है। इसके लिए मुझे बधाई और आपके कार्यक्रम को शुभकामनाएं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं कोलकाता जब भी आती हूँ बहुत अच्छा लगता है। कोलकाता सचमुच कमाल का शहर है और कमाल का ही है क्योंकि कमल का तो आज तक ये हुआ नहीं।
सुन रहे हैं आप लोग। और मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ना, मैं थोड़ा सा होमवर्क करती हूँ, लोग बड़े बड़े लोग हैं। वास्तव में ये लोग हिंदी कवि सम्मेलनों का परंपरागत पाठ्यक्रम है और मैं उसी पाठ्यक्रम में जुड़ा एक नया अध्याय। नई चीज को हमेशा थोड़ा सा ज्यादा मन से सुनने की जरूरत होती है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो थोड़ी बहुत तैयारी करती हूँ कि क्या सुनाऊंगी, क्या बोलूंगी। कोलकाता आते वक्त मैं बहुत निश्चिंत हूँ। नहीं ब्रेक